भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 227th एपिसोड में, जी हाँ इतना लंबा सफर हम तय कर चुके हैं। 227th एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत से वर्ड्स की हम बात भी कर चुके हैं और आने वाले समय में करेंगे भी। पर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the first segment of this 227th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important words। जी हाँ दोस्तों, 16 important words की बात चल रही है और पहला वर्ड जो इस शाम का है वो है abscond। abscond, ABSCOND, abscond। If I am not wrong, शायद मैंने इस वर्ड की बात बहुत समय पहले की है, पर चलिए फिर से ये वर्ड सीख लेते हैं। abscond, 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 जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ और एन अरेस्ट फॉर एन अनलॉफुल एक्शन, एक्टिविटी सच एज थेफ्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी absconded with the remaining $1,000। मतलब जैसे होता है ना कि कोई पैसे लेके भाग गया, तो वो मतलब जैसे होता है ना फरार है, तो कोई फरार हो, उसको नहीं पकड़ा गया हो, अभी तक नहीं पकड़ा गया हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं abscond। ठीक है, सो शी या ही absconded with remaining ₹1,000। क्लियर? जैसे abscond हो गया, इसी को जैसे कह सकते हैं भाग जाना, मतलब किसी भी तरीके से अनलॉफुल चीज करके, ठीक है, चोरी करके, डाका करके, किसी को मार के, तो abscond हो जाना। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज insinuate। insinuate, हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा अटपटा है। insinuate, ठीक है, insinuate, 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 यानी कि इंट्रोड्यूस और इंसर्ट वन सेल्फ इन अ सब। जैसे होता है ना कि किसी चीज को किसी के अंदर, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, किसी चीज को किसी के अंदर घुसा देना, मतलब इंट्रोड्यूस कर देना। जैसे he insinuated himself into the conversation of the people at the nearby table। मतलब जैसे सपोज कीजिए आपके बगल वाले टेबल पे लोग बातें कर रहे हैं और आपने अंदर जाना है, तो आपकी कोई टॉपिक लेके बीच में घुस गए, तो दैट मीन्स यू हैव insinuated। insinuated मतलब अपने आप को अंदर घुसा लेना। ठीक है, जैसे कभी बात चल रही होती है लोगों की और आप भी हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप अपने को किसी तरीके से अंदर घुसा लेते हैं। सो दैट मीन्स यू insinuate। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पर अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है हमारा इस शाम का, वो है विसिनिटी। विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। कितना म्यूजिकल है विसिनिटी।
ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर एरिया या द सराउंडिंग्स और नियर बाय रीजन, किसी चीज का आसपास का जो एरिया होता है, जगह होती है आसपास की, तो उसे हम कहते हैं विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। जैसे द प्लेन क्रैश्ड इन द विसिनिटी ऑफ NCR लोकेलिटी, जैसे मतलब कह सकते हैं NCR के आसपास के एरिया में, जंगलों में, या जैसे वहां पे तो ज्यादा खेत कूद है, अंदर को ज्यादा इंटीरियर्स में, हरियाणा वगैरह, यूपी वगैरह में, तो वहां पे प्लेन क्रैश हो गया। सो विसिनिटी, आसपास का एरिया, विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड जो कि है स्टर्न, STERN, स्टर्न। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं, या फिर आपकी शक्ल पे एक सीरियसनेस, एक डिसिप्लिन सा झलकता है, तो उसे हम कहते हैं स्टर्न। जैसे अ स्माइल ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्टर्न फेस, मतलब सीरियस सा फेस लग रहा था, बहुत डिसिप्लिन सा लग रहा था, पर वो मुस्कुरा दिया और उसके जो चेहरा वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब जो सीरियस सा लग रहा था बिल्कुल अब चुलबुला सा या हंसमुख सा लगने लगा एकदम से। सो ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो स्टर्न, गॉट इट? स्टर्न, STERN, स्टर्न। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। जो पहला वर्ड था शाम का वो था एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब मैंने आपको बताया, एब्सकॉन्ड जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब मैंने आपको बताया था टू लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली, जैसे होता है ना, टिपिकली टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ और एन अरेस्ट फॉर अनलॉफुल, या कोई काम किया हमने जो ठीक नहीं है, उसको छुपाने के लिए आप भाग गए, चोरी करके भाग गए, तो वो हो जाता है एब्सकॉन्ड हो जाना। आप फरार हैं, आपके पीछे पुलिस लगी हुई है, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर एब्सकॉन्डेड। जैसे शी एब्सकॉन्डेड विद द रिमेनिंग $1000, जितने डॉलर्स रहते थे वो लेके वो भाग गई, सो शी एब्सकॉन्डेड। क्लियर? तो चलिए, जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था इंसिनुएट, INSINUATE, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, इंट्रोड्यूस और इंसर्ट वन सेल्फ इन अ मैनर, मतलब एक अलग तरीके, एक नाजुकता से, एक आराम से अपने आप को किसी चीज के अंदर घुसा लेना। जैसे कोई डिस्कशन चल रही है, आप अपने आप को अंदर किस तरीके से घुसा लेते हैं बातों में, तो उसे हम कहते हैं इंसिनुएट करना। जैसे ही इंसिनुएटेड हिमसेल्फ इनटू द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पीपल ऑन द नियर बाय टेबल, साथ वाले बगल वाले टेबल पे कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं और आप चाहते हैं आप भी एक हिस्सा बने, तो अपने आप को किसी एक तरीके से अंदर घुसा लेते हैं बातों के और आप भी हिस्सा बन जाते हैं। दैट मीन्स यू इंसिनुएट योरसेल्फ। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड वर्ड जो कि था विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी था हमारा थर्ड वर्ड जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया या फिर द सराउंडिंग और नियर बाय एरिया, रीजन, किसी जगह का आसपास का जो इर्द गिर्द का एरिया होता है, जगह होती है, उसे हम कह देते हैं विसिनिटी। जैसे द प्लेन क्रैश्ड इन द विसिनिटी ऑफ NCR, या फिर द प्लेन क्रैश्ड इन द विसिनिटी ऑफ फलाना फील्ड या फलाना रिजॉर्ट के आसपास कहीं पे, ठीक है? तो विसिनिटी, आसपास की जगह में। क्लियर? तो चलिए, जो चौथा यानी कि फोर्थ वर्ड था शाम का वो था स्टर्न, STERN, स्टर्न, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने बताया था एक्सरसाइज ऑफ डिसिप्लिन, या एक आप डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, आपके चेहरे पे एक डिसिप्लिन झलक रहा है, सीरियसनेस झलक रही है, तो वो होता है स्टर्न। जैसे कोई सीरियस लुक देता है तो ये गिव्स अ स्टर्न लुक। जैसे अ स्माइल ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्टर्न फेस, मतलब जो फेस सीरियस सा लग रहा था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सा लग रहा था, वो एकदम से खिल गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया एक मुस्कुराहट से। जैसे वो मुस्कुराया, उसके चेहरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ही बदल गया। सो अ स्माइल ट्रांसफॉर्म्ड हिज स्टर्न फेस। क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अब RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो अभी के लिए जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, आप भी जल्दी से रेडियो के आइए, ब्रेक के उस पार सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Stay tuned. Happy listening. मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने।
एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये इन निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।
तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं पिछले सेगमेंट में और अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे 4 और वर्ड्स की। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 5th वर्ड। जो 5वां वर्ड है शाम का वो है फ्लिंच। फ्लिंच FLINCH फ्लिंच, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ड्रॉ बैक एज विद फियर और पेन, मतलब डर के एकदम से, दर्द से या एकदम से किसी से आप डर गए तो एकदम से पीछे को हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू फ्लिंच। जैसे शी फ्लिंच्ड व्हेन दे स्लॉटर्ड when they showed the slaughtering of the animal, मतलब किसी वीडियो में या किसी मूवी में दिखा रहे थे कि कैसे एनिमल्स को काटा जा रहा है, तो वो देखते ही वो एकदम से डर गई, पीछे हो गई वो। सो शी फ्लिंच्ड when they showed the slaughtering of the animal। slaughter होता है दोस्तों किसी को काट देना, मतलब तो slaughter कर देना, SLAUGHTER slaughter, ठीक है। तो ये हो गया flinch FLINCH flinch, ठीक है। तो चलिए जो 6th वर्ड है शाम का वो है फैक्टनेस, फैकलेस, फैकलेस FECKLESS फैकलेस, FECKLESS फैकलेस, यानी कि जनरली इनकॉम्पिटेंट एंड इनइफेक्चुअल। कोई चीज जो कि मतलब कोई काम या कोई व्यक्ति या कोई चीज की गई जो कि इनइफेक्चुअल रही, जिसका कोई आउटकम नहीं निकला, खराब गई, बर्बाद गई, यूज नहीं हुआ, उसका कुछ निकला, तो उसे हम कहते हैं फैकलेस। जैसे फैकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का काम हो रहा था, इतनी कोशिश की, इतना किया उस पे, पर वो कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, सो दे वर फैकलेस अटेम्प्ट्स, फैकलेस। क्लियर, गॉट द सेंस? कोई डाउट है बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 7th यानी कि 7वां वर्ड है शाम का वो है नेटलसम, नेटलसम NETTLE नेटलसम SOME सम, नेटलसम, यानी कि कॉजिंग इरिटेशन और एनॉयंस, मतलब जब आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं, किसी से इरिटेट हो रहे हैं, अनॉय हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नेटलसम। जैसे नेटलसम पेपर वर्क, मतलब जब आप किसी चीज का आपको लॉन्ग, जैसे होता है ना किसी चीज को आप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा भरने पड़ते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। सो इट इज लाइक नेटलसम पेपर वर्क। क्लियर, तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द 8th वर्ड जो कि है फिलिबस्टर, फिलिबस्टर FILIBUSTER फिलिबस्टर, FILIBUSTER फिलिबस्टर, यानी कि ये हो जाता है दोस्तों लेजिस्लेटर हु गिव्स लॉन्ग स्पीचेस इन एन एफर्ट to delay or obstruct legislation that he or she opposes। मतलब जो कोई व्यक्ति जैसे बैठा होता है और वो अपनी स्पीच जानबूझ के लंबी खींचता है ताकि जो दूसरा ऑपोजिशन है उन्हें बोलने का मौका ना मिले, तो इसलिए उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, बड़ा अजीब सा वर्ड है फिलिबस्टर, FILIBUSTER फिलिबस्टर। कोई डाउट्स रह गए इस वर्ड को लेके आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे हो गए ये 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5वां वर्ड यानी कि 5th वर्ड था फ्लिंच FLINCH फ्लिंच, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब होता है ड्रॉ बैक एज विद फियर और पेन, दर्द से या डर से एकदम से पीछे को हट जाना, उसे हम कह देते हैं फ्लिंच FLINCH फ्लिंच। जैसे शी फ्लिंच्ड व्हेन दे शोड द स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल, जब उन्होंने दिखाया कि एक एनिमल को कैसे काटा जा रहा है, जैसे वो वीडियो आई मूवी पे दिखाया गया तो वो एकदम से डर के पीछे को हो गई, सो शी फ्लिंच्ड। क्लियर, तो चलिए जो 6th वर्ड था शाम का वो था फैकलेस FECKLESS फैकलेस, यानी कि जनरली इनकॉम्पिटेंट एंड इनइफेक्चुअल। कोई चीज, कोई काम, कोई एफर्ट डाला गया हो जो कि उपजाऊ ना निकले, उसका कोई रिजल्ट ना निकले, कोई फायदा ना हो, तो उससे हम कहते हैं फैकलेस। जैसे फैकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द प्लम्बिंग, मतलब प्लम्बिंग का काम कर रहे थे, वो बहुत एफर्ट किया, बहुत ज्यादा मतलब कोशिशें की, पर वो सारी पानी में गई, बेकार गई, सो फैकलेस एफर्ट्स कह दिया उन्हें। क्लियर, गॉट इट? आई एम श्योर यू आर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है, सो आई एम श्योर यू आर डेफिनेट विद द वर्ड्स। कोई डाउट रह गया फिर भी आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड था शाम का वो था नेटलसम
NETTLESOME, नेटलसम, यानी कि इरिटेटिंग, एनोइंग, कोई चीज जो इरिटेशन और एनॉय करे, इरिटेट करे, आपको तंग करे, तो उसे हम कहते हैं नेटलसम। जैसे नेटलसम पेपर वर्क, आपने कोई अप्लाई करना है, कोई एडमिशन लेनी है, कोई मेडिकल बनना है, तो लंबे चौड़े प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज वगैरह भरने पड़ते हैं आपको, सो वो बहुत इरिटेट करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एज नेटलसम पेपर वर्क। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा था 7th वर्ड, और अब हम पहुंच गए 8th वर्ड पे, जो कि था फिलिबस्टर। FILIBUSTER, फिलिबस्टर। फिलिबस्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, अ लेजिस्लेटर हु गिव्स लॉन्ग स्पीचेस इन एन एफर्ट टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट लेजिस्लेशन दैट ही और शी अपोजेस। मतलब लेजिस्लेशन में जैसे आप बात करें, आपने स्पीच रखी, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी लंबी रखें स्पीच और उसे बढ़ाई जाए, ताकि जो ऑपोजिशन में वो अच्छे से बात सामने आ ना पाए, दूसरा बंदा बात रख ही ना पाए, अपना टाइम ही ना बचे, तो उससे आप कहते हैं फिलिबस्टर। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फिलिबस्टर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 200, फॉर द 2nd सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ फिर से एक छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पार विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
जगा गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 227th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए कदम बढ़ाते हैं 9वें वर्ड की तरफ। तो जो 9वां वर्ड है शाम का, वो है अलग सा वर्ड है, तो ध्यान से सुनिएगा। एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी, जी हाँ दोस्तों, एपिस्टोलरी, 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 EPISTOLARY, एपिस्टोलरी, EPISTOLARY, बाय लेटर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब जैसे कई बुक्स होती हैं, वो लेटर्स में लिखी होती है कि दो लोगों ने आपस में लेटर्स में बात की थी, तो वो एक पूरी बुक छपी है जिसमें एक लेटर आया, उसका दूसरे लेटर ने रिस्पॉन्स किया, फिर पहले लेटर ने वापस रिस्पॉन्स किया। तो जो लेटर के कॉन्वर्सेशनल वे में कोई चीज लिखी गई हो, लेटर्स जैसे होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं एपिस्टोलरी। EPISTOLARY, एपिस्टोलरी। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स कॉलेज टाइम्स एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो कॉलेज समय के लेटर है, प्रेम पत्र हैं जो लिखते थे एक दूसरे को, वो जो अब मैंने पढ़े तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉन्वर्सेशन में पहले क्या लिखा, फिर ग्रैंड मदर ने क्या रिप्लाई की, फिर ग्रैंड मदर ने क्या लिखा, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है, जो वो क्या है, वो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया हमने, एपिस्टोलरी। क्लियर, एपिस्टोलरी, EPISTOLARY, एपिस्टोलरी। कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड है फॉरबियरेंस। Forbearance, FORBEARANCE, forbearance. I repeat, FORBEARANCE, forbearance. यानी कि forbearance होता है सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस या टॉलरेंस। जब आपने बहुत ज्यादा सहन करने की ताकत और सहनशीलता हो, तो उसे हम कह देते हैं forbearance। जैसे विदाउट forbearance रोहन वुड नॉट हैव क्लियर्ड हिज हाउस लोन। मतलब अगर उसमें सहनशीलता ना होती, फॉरबियरेंस ना होता, तो रोहन अपने घर का जो लोन है वो नहीं चुका पाता। क्योंकि आपको हर महीने अपने जो खर्चे उन्हें घटाना पड़ता है, आपको रोकना पड़ता है अपने आप को खर्चा करने से, क्योंकि आप पैसे सेव कर रहे होते हैं ताकि लोन क्लियर किया जा सके। तो उसे हम एक सहनशीलता ही कह देते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरबियरेंस। क्लियर। तो फॉरबियरेंस के बाद अब हम कदम बढ़ाएंगे 11th वर्ड की तरफ, जो कि है फ्लैशमेंट। फ्लैशमेंट, जी हाँ, अटपटा सा वर्ड है, FLESHMENT, फ्लैशमेंट। यानी कि एक्साइटमेंट
एसोसिएटेड विद अ सक्सेसफुल बिगिनिंग। जी हाँ, जब कोई चीज आप शुरुआत करते हैं, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे कोई काम शुरू कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जाता है, शुरू में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब होता है ना शुरुआत ही अच्छी हुई है, तो वो हो जाता है शुरुआत ही अच्छी होना, यानी कि फ्लैशमेंट, FLESHMENT, फ्लैशमेंट। यानी कि जैसे आई वॉज सो हैप्पी अबाउट द फ्लैशमेंट ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट शुरुआत किया हमने उसके शुरू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द फ्लैशमेंट ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट, फ्लैशमेंट। क्लियर? तो चलिए अब इसी के साथ 12वें वर्ड की तरफ भी कदम बढ़ा ही लेते हैं, जो कि है फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा है वर्ड, फिलोडॉक्स, PHILODOX, फिलोडॉक्स। जैसे अ पर्सन विद एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन हिज और हर ओन ओपिनियंस, कोई व्यक्ति उसे हर वक्त अपने ओपिनियन से ही लेना देना, मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली इंटरेस्ट लेता हो अपने ओपिनियंस में, कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, अपने बारे में ही सोचना, अपने ही ओपिनियंस के बारे में सोचता रहना, तो उसे हम कहते हैं फिलोडॉक्स। जैसे you cannot make him understand your viewpoint because he is a philodox, मतलब आप उसे, अगर आपका कोई ओपिनियन है, आप उसे समझा नहीं सकते क्योंकि वो अपने ओपिनियंस के बारे में ही सोचता रहता है, सो ही इज सच अ फिलोडॉक्स। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 217th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जो हमारा 9वां यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का, वो था एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी, EPISTOLARY, एपिस्टोलरी, EPISTOLARY, एपिस्टोलरी, यानी कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ और कैरिड ऑन बाय लेटर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जब लेटर्स की तरह पत्रों में जैसे एक दूसरे बात होती है, कॉन्वर्सेशन, उसमें कोई चीज छपी हो, तो उसे हम कह देते हैं एपिस्टोलरी। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स कॉलेज टाइम एपिस्टोलरी कलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कॉलेज टाइम में जब वो पत्र लिखा करते थे से एक दूसरे को, तो वो मैंने पढ़ी, वो बहुत ही ज्यादा खूब थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी। तो उसे हमने क्या कहते हैं, पूरी जो उनकी दोनों की लेटर्स की आपस की बातें थी उसे हमने एपिस्टोलरी कह दिया। क्लियर? तो जो 10th वर्ड था अब इस शाम का, वो था फॉरबियरेंस, FORBEARANCE, फॉरबियरेंस, जो कि था सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस या टॉलरेंस, जब आप में सहनशीलता हो, अच्छी खासी आप सहन कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पे, तो वो हो जाता है फॉरबियरेंस होना। जैसे विदाउट फॉरबियरेंस रोहन वुड नॉट हैव क्लियर्ड हिज हाउस लोन, मतलब उसमें सहनशीलता, टॉलरेंस नहीं होती, फॉरबियरेंस नहीं होती, तो वो अपने घर का जो लोन है वो नहीं चुका पाता। सो फॉरबियरेंस, विदाउट फॉरबियरेंस Rohan would not have cleared his house loan. तो चलिए this brings us to our 11th word, जो कि था flashment, FLESHMENT, flashment, यानी कि excitement associated with a successful beginning। जब आप बहुत ही खुश हुए होते हैं कि किस चीज की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, सक्सेसफुल हुई है, पॉजिटिव हुई है, तो आप वो जो खुशी होती है, वो एक्साइटमेंट जो होती है, वो जज्बा जो होता है, वो एक फीलिंग जो होती है, उसे आप कह देते हो फ्लैशमेंट। जैसे आई वॉज सो हैप्पी अबाउट द फ्लैशमेंट ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट, इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की सक्सेस की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा बेहद खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा उत्साह भरा हुआ मेरे में, तो आई एम फ्लैशमेंट। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12वां वर्ड था शाम का, वो था फिलोडॉक्स, PHILODOX, फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स मैंने आपको बताया था, अ पर्सन विद एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन हिज और हर ओन ओपिनियंस, कोई व्यक्ति जिसको अपने ओपिनियंस में बहुत ही ज्यादा हर वक्त अपने ओपिनियंस के बारे में सोचता रहता है, एक्सटेंसिवली अपने ओपिनियंस की तरफ ही ध्यान रहता है उसका, तो उसे हम कहते हैं फिलोडॉक्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, और एग्जाम्पल था हमारा कि यू कैन नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड योर ओपिनियंस बिकॉज ही इज सच अ, क्या है वो, ही इज सच अ फिलोडॉक्स। क्लियर? कि फिलोडॉक्स है क्यों, वो औरों के ओपिनियन सुनना नहीं चाहता, अपने ही सुनाता है और अपने बारे ओपिनियंस के बारे में ही सोचता रहता है। तो चलिए ये इसके साथ हमारे हो गए 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 227th एपिसोड के। तो मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ड्स आपको इतने दिलचस्प लग रहे हैं जितने मुझे दिलचस्प करवाने में लग रहे हैं। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी 4 और वर्ड्स के साथ। तो चलिए जल्दी से पानी वानी पियाइए और फिर बात करते हैं और वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा।
सोने लख वार करा मैं प्यार तो वध तेनू प्यार करा तेनू सजदा सोने लख वार करा जे दिन नू कह दे तू रात माही वे मैं रात समझ एतबार करा मैं तेरे लिए दुनिया नू छड्डिया तेरे लिए दूर अपने करे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे मैं साह बिन सार हो सकदी तेरे बिना पल भी ना सरे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे अखियां च हर वेले तेरा मुख वे तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे दी तेरी दा एह नजारा ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे अखियां च हर वेले तेरा मुख वे तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे दी तेरी दा एह नजारा ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे तेरे बिना होने ना सुपने सुपने विचड़ के मैं तरे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे मैं तेरे बिना राह मेरे यारा मंजिला नू जान तो नहीं डरे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे जिंदगी दे दिते तेनू सारे हक वे गेरा वल तकिया ना अख चक वे कच उत्ते भी नच जावांगी वफा मेरी ते ना करी शक वे जिंदगी दे दिते तेनू सारे हक वे गेरा वल तकिया ना अख चक वे कच उत्ते भी नच जावांगी वफा मेरी ते ना करी शक वे एक तेनू पाउण दे करके गिनती ना किन्ने जख्म जरे ते मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे तेरे लिए जो जज्बात जानी वो सोने चांदिया तो भी करे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ ये गल तेरी सोच तो परे अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए, हम बात कर चुके हैं 12 वर्ड्स की और अब बात करेंगे रिमेनिंग 4 वर्ड्स की। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेंटेटिव।
टेंटेटिव, TENTATIVE, टेंटेटिव। टेंटेटिव यानी कि अंडर टर्म्स नॉट फाइनल और फुली वर्कड अपॉन, और या फिर एजेंडा ना बनाओ, तो बिना किसी एजेंडा की कोई चीज टेम्पररी की जाए थोड़े समय के लिए, तो उसे हम कह देते हैं टेंटेटिव। जैसे जस्ट अ टेंटेटिव स्केड्यूल, जैसे कुछ दिनों के लिए अगर आपके टाइमिंग्स बदले हैं ऑफिस के, कॉलेज के, स्कूल के, तो कुछ समय के लिए आप कुछ बदल देते हैं टाइमिंग्स या स्केड्यूल, तो उसे हम कह सकते हैं टेंटेटिव, TENTATIVE, टेंटेटिव। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 14th वर्ड, जो कि है, ये भी एक अच्छा वर्ड है पर इनफॉर्मली ज्यादा यूज होता है। तो 14th वर्ड हमारा है लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड। लैगर्ड यानी कि अगर हिंदी में कहूँ तो इसे हम कह सकते हैं सुस्त। लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड यानी कि समवन हु टेक्स मोर टाइम देन नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग। जैसे कुछ लोग हर ऑफिस या हर जगह पे होते हैं जो थोड़े से समय, थोड़ा सा काम करने के लिए भी बहुत सारा समय लगा देते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ वर अंडर, जैसे होता है ह्यूज प्रेशर बट दे वर वर्किंग इन अ लैगर्ड मैनर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा सुस्त तरीके से काम कर रहे थे, सो लैगर्ड। तो ये आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस वर्ड और रिगार्डिंग एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, अभी के लिए जो 15वां वर्ड है इस शाम का, वो है, ये भी थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस, जी हाँ दोस्तों, पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस। आई रिपीट, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, यानी कि stubbornly persistent, refusing to give up। कोई व्यक्ति जो बहुत ही जिद्दी है कि मैं तो करूंगा या करूंगी ही, लगा हुआ गिव अप करने को रेडी नहीं है, तो उसे आप कह सकते हैं पर्टिनेशियस। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। He worked with a pertinacious रेसिस्टेंस टू इंटरप्शंस। जी हाँ, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और बीच में बहुत इंटरप्शन हो रही है, कोई बर्गर खा रहा है बैठ के, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई बार बार आई जा रहा है, पर फिर भी वो डटा हुआ अपना काम करने में, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं हो रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस। तो चलिए, पर्टिनेशियस के बाद कदम बढ़ाते हैं 16th वर्ड की तरफ, जो कि है सॉर्डेड। सॉर्डेड, जी हाँ, ये भी थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा वर्ड है, सॉर्डेड, SORDID, सॉर्डेड, सॉर्डेड, SORDID, सॉर्डेड, यानी कि अनएथिकल, डिसऑनेस्ट, जो झूठा हो, बिल्कुल सच्चाई ना हो, तो उसे हम कहते हैं सॉर्डेड। जैसे सॉर्डेड पॉलिटिकल कैंपेन, मतलब एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब झूठी है, तो उसे आप कह सकते हैं सॉर्डेड कैंपेन। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 14th word for the evening, the 13th word for the evening was tentative, TENTATIVE, tentative। टेंटेटिव का मतलब मैंने बिल्कुल बताया था, अंडर टर्म्स नॉट फाइनल और फुली वर्कड अपॉन, मतलब एक एजेंडा नहीं बना है, अभी तक पूरा तैयार नहीं किया गया कुछ, पर काम चलाओ के लिए कुछ समय के लिए आपने कोई स्केड्यूल टाइम या कोई भी चीज तैयार की है कुछ समय तक जो लागू की जाएगी, तो उससे हम कह देते हैं टेंटेटिव, TENTATIVE, टेंटेटिव। जैसे दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव स्केड्यूल। जैसे पेंडेमिक में बहुत से ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स में कुछ ऐसा स्केड्यूल या टाइमिंग बनाए गए जो थोड़े समय के लिए बनाए गए, तो उसे हम कह सकते हैं इट वाज जस्ट अ टेंटेटिव स्केड्यूल या टेंटेटिव वर्किंग टाइम। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का, वो था लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड, यानी कि सुस्त। बताया था मैंने सुस्त, तो लैगर्ड उसे हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल दिया था, समवन हु टेक्स मोर टाइम देन नेसेसरी टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, स्टाफ वर अंडर मच, जैसे होता है बहुत प्रेशर के अंदर था, बट दे वर्कड इन अ लैगर्ड मैनर, मतलब वो प्रेशर के अंदर थे पर फिर भी वो बहुत ही स्लो काम कर रहे थे, सुस्ती फैला रखी थी। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 15वां वर्ड था शाम का, वो था पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस। आई रिपीट, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, यानी कि स्टबर्नली, परसिस्टिंग, रेफ्यूजिंग टू गिव अप, मतलब जो बहुत ही ज्यादा डटा हुआ है, जिद्दी है, डटा हुआ है कि मैं तो करके रहूंगा, गिव अप नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं पर्टिनेशियस। जैसे एग्जांपल मैंने दी थी, ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू तो होता ना इंटरप्शंस, मतलब बिल्कुल डटा रहा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बर्गर खा रहा है साथ में बैठ के, या कोई म्यूजिक सुन रहा है, या कोई आपस में गॉसिप कर रहा है, सो ही वाज वर्किंग
विद अ क्या कह सकते हैं, पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस मतलब कि रोका हुआ था सामने आपको कि नहीं मुझे नहीं डिस्टर्ब करना, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ 16वां यानी कि 16th वर्ड इस शाम का था सॉर्डेड, SORDID, सॉर्डेड। सॉर्डेड यानी कि अनएथिकल और डिसऑनेस्ट, झूठा, मतलब सच्चाई ना हो जहां। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, सॉर्डेड पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन हुआ, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, सब झूठ था, तो उसे हमने कह दिया इट वाज अ सॉर्डेड पॉलिटिकल कैंपेन। क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 227th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। पर आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस पर हमें लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करनी है कि कैसे आप हमें अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक के तुरंत उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हौसले थके नहीं, उम्मीदें भी बुझी नहीं, रात गुजरी आएगी फिर सुबह एक नई, हर नजर ये कह रही क्यों नबी ये सह रही, क्यों सर चढ़ा ले कुछ बना ले, कुछ में है आग बाकी, है आग बाकी, मोहब्बत झुका दे सभी को हिला दे, कुछ में है आग बाकी, है आग बाकी। जिंदगी से फिर नहीं एक मुलाकात है, दर्द के किस्से नहीं मुस्कानों की बात है, हर गुजरते लम्हे को भरोसा अब यही, खुशियों के मौसम को तेरा घर पता है सही, इंतजार होगा खत्म भर जाएंगे सारे जख्म, समय खुद बनेगा मरहम, इंतजार होगा खत्म भर जाएंगे सारे जख्म, समय खुद बनेगा मरहम, सर चढ़ा ले चाहे कुछ बना ले, तुझ में है आग बाकी, है आग बाकी, अंबर झुका दे सभी को हिला दे, तुझ में है आग बाकी, है आग बाकी। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktec.in।
www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 227th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very important and interesting words। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बेहद दिलचस्प लगे होंगे और आपको कुछ ना कुछ तो जरूर नया सीखने को मिला होगा। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे और आप इसे कैसे यूज करेंगे, या आपको कोई चीज डाउटफुल लग रही है, जरूर लिख के भेजिएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल। अवर ईमेल आईडी इज mail@radioudan.com। साथ ही स्काइप हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी हमारा ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान ही है। फेसबुक पे भी हमारे पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, तो वहां पे भी आप हमें ड्रॉप इन मैसेज कर सकते हैं या टाइमलाइन पे भी लिख सकते हैं। और फाइनली आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि वहां पे आप सभी के सभी फीडबैक, आइडिया, सजेशंस कमेंट एरिया में भेज सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे सभी शोज यानी कि वोकैबुलरी डोज और शोज के सभी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार आप सुन सकते हैं, रिपीटली रोक के रिवाइंड करके सुन सकते हैं और वहाँ कमेंट एरिया में व्यूज दे सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ऑन योर रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए अब इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, stay safe and make sure you are using these words in your day-to-day life। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक तक के लिए मेरे आपसे इजाजत। ध्यान रखिए और इन वर्ड्स का यूज कीजिए। गुड लक, टेक केयर। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए संभाली। भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बेदरस का दरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। बेदरस का दरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दम अली अली दम अली अली